कई सारे आईआईटियंस भी माइंड सेट बनाओगे, सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, ज़रूर। सी सेट के लिए कैसे मतलब तैयारी किया जाए? और तो कई बार लगता है कि हमें 50-50 चांस रहता है 4 ऑप्शन में, तो उसको कैसे एलिमिनेट करें? और सर क्या रिस्क लेना ज़रूरी है? तो कई बार वो अच्छे से करिए, उनके नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बाइबल की तरह पढ़िए, वो आपकी भगवत गीता है। कई बार टेस्ट सीरीज के लिए क्या सजेशन रहता है, बहुत सारी कोचिंग में मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन चलाती हैं, तो कि आपने जॉइन किया था और सर क्या मेंटरशिप जॉइन करना ज़रूरी होता है? देखिए, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है, प्री और मेंस पर भी इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो आपको एक तैयारी को नई उड़ान देगी। सो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद, मेरी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएँ, धन्यवाद। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम जयवत्स है और मैं मेरठ से हूँ। स्कूलिंग मेरी बैंगलोर से हुई है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरे 423 रैंक आई है और मैं अभी प्रेज़ेंटली आईआरएमएस हूँ। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 2019 में मैं ग्रेजुएट हूँ, तब से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे कि अभी आप कोई इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बताइए? देखिए, बोर्ड तो रहने दीजिए, कौन-सा बोर्ड था उससे वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चंस भी मैं ये बताऊँगा कि जैसे हम सोचते हैं ना कि डैब बेस्ड क्वेश्चन आता है या क्या होता है, ऐसा नहीं होता। बोर्ड के मन में जो होता है, चेयरमैन सर के मन में जो होता है, वैसे सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मेरा आईआरएमएस बैकग्राउंड है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो इस बार 80% मेरा इंटरव्यू उसी के रिगार्डिंग रहा था। एंड जो मेरे बैचमेट्स हैं, उन जिन्होंने इस बार फिर से पीटी दिया है, उन ऐसा था कि उनसे एक भी सवाल आईआरएमएस से नहीं पूछा था। तो ये सब मैटर करता है कि बोर्ड के मन में क्या है। बाकी न किस टाइप के सवाल थे, ये था कि रेलवेज़ को बेटर कैसे कर सकते हैं, रेलवेज़ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। और जो मेरा थोड़ा डेप्थ था कि मेरे स्विमिंग बैकग्राउंड हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया और थोड़ा-सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बेसिस पे उसमें थोड़े सवाल किए थे। और सर कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे आईएएस अफसर बनाकर या फिर आपकी हॉबी से रिलेटेड? देखिए, वो लास्ट टाइम मेरे से पूछे थे ऐसे, आईएएस ऑफिसर वाले थोड़े केस स्टडी बेसिस पे दिया था। इस साल तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर पूछा था कि अगर आप रेलवे में इम्पोर्टेंट पद पे चले जाते हो, तो जो रेलवे में कैजुअल्टीज़ होती है, उसे कैसे रोकोगे? ये था। सर और भी क्वेश्चन जो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आपसे टीचिंग आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से सर जी। उससे जानेंगे। एजुकेशन इन द सेंस? मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से सिविल इंजीनियरिंग से। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग से क्या-क्या पूछा? हाँ जी। इस बार तो कुछ नहीं पूछा था, लास्ट टाइम पूछा था बेसिक्स, जैसे सिविल इंजीनियर हूँ, तो बेसिक पूछा था इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें हम कैसे ग्रीन बिल्डिंग्स को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स की एज़ ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी कैसी है? प्लस थोड़ी कॉन्टेक्ट के ऊपर क्वेश्चन्स पूछे थे, जैसे कंस्ट्रक्शन में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ 3D, एआई और मशीन लर्निंग के बेसिस पे है, वो पूछा था। सर कोई कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक आप? ये देखिए, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो मैंने बस मैथमेटिक्स में आंसर राइटिंग कोर्स लिया था। बाकी मेरा वो जो मेंस था, मेंस में भी मैं टेस्ट सीरीज़ लेता था, लेकिन जहाँ तक पढ़ने की बात है, उसके लिए मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। सर अभी प्री का एग्जाम होने वाला है और 25 मई को तो उससे हम जानना चाहेंगे प्री के लिए मतलब कैसे तैयारी किया जाए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सके? देखिए, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था, लेकिन जो नेक्स्ट 3 प्रीलिम्स था, मैं हर बार फॉरेस्ट क्वालीफाई किया हूँ। देखिए, मैं बेसिक बस इतना बताऊँगा जो मैंने अपने जर्नी में किया था। जो स्टैंडर्ड बुक से सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता है, उसमें मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी अच्छे से पढ़िए। कोई भी एक करंट अफेयर की मैगज़ीन उठा लीजिए, चाहे वो विज़न की हो, बाजीराव, डज़न्ट मैटर। वो अच्छे से करिए, उनके नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बाइबल की तरह पढ़िए, वो आपकी भगवत गीता है। जो आपको उसमें ट्रेंड मिलता है, जो आप एनालाइज़ कर पा रहे हो, अच्छे से एनालाइज़ करो। और देखिए, कोचिंग करनी है, नहीं करनी है, मैं इसमें बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट सीरीज़ से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पीवाईक्यू में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप कोई मेंटर ले सकते हो, या आपको अगर लग रहा है कि आपको पूरी होलसम कोचिंग लेके फ़ायदा होगा, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा जैसे प्री में ऑप्शनल एलिमिनेट काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो कई बार लगता है कि हमें 50-50 चांस रहता है 4 ऑप्शन में, तो उसको कैसे एलिमिनेट करें? और सर क्या रिस्क लेना ज़रूरी है? तो कई बार ज़रूरी होता है। देखिए, क्या है कि मतलब मेरी स्ट्रैटेजी कइयों को पसंद नहीं आती है, मैं 100 के 100 क्वेश्चन करता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मैं इतना वेल वर्स्ड रहता हूँ अपने टॉपिक्स में कि 99% क्वेश्चंस में मैं एक ना एक चॉइस एलिमिनेट कर सकता हूँ। नहीं भी कर सकता तो मेरा एक वाइल्ड गेस होता है कि यार ये तो क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन तो पक्का गलत होगा, और 70-75% वो भी सही हो जाता है, जो मैं सोचता हूँ। मेरे हिसाब से आप अच्छे से पढ़िए, उसके बेसिस पे आप कोई ना कोई ऑप्शन में आधा या एक कुछ ऑप्शन तो आप पक्का एलिमिनेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की। सर सी सेट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई सारे आईआईटियंस भी माइंड सेट बनाओगे, सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, ज़रूर। सी सेट के लिए कैसे मतलब तैयारी किया जाए? और जो है
कैसे किस तरीके से आखिरी समय में देखा जाए? देखिए, इसमें मैं बेस्ट कैंडिडेट फिर से नहीं हूँ, उसका रीज़न क्या है, मैंने सीसैट के लिए कभी एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं लगाया था। रीज़न क्या है कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो मैं बहुत नेचुरल एफिनिटी है मेरी जनरल एप्टीट्यूड की तरफ। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपकी क्वांटिटेटिव रीज़निंग हो जाए। तो उसमें मेरा हमेशा खुद ही बन जाता था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सीसैट क्वालीफाई नहीं किया था। जैसे इन्होंने कहा, कुछ आईआईटीएन्स हैं, देखिए मेरे भी दोस्त हैं आईआईटीएन्स, कुछ नाम नहीं लूँगा, जी। वो नहीं कर पाए थे सीसैट क्वालीफाई। तो उन्होंने ये बताया था कि जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, जो कि लोग नॉर्मली इसको इग्नोर कर देते हैं। जी, प्लस अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसकी आप टेस्ट सीरीज लगाइए। जी। ऐसे कई सारी कोचिंग है जो ये देती है, प्लस कुछ सेकेंडरी कोर्सेज भी रहते हैं कई टीचर्स के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सर टी के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, जीएस 1, 2, 3 तो और एसे राइटिंग्स, तो उस पर हम आप डिटेल में जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को देखिए, जीएस 1, 2, 3 तो आपके मोर और लेस स्टैटिक और करंट बेस्ड रहते हैं। हुँ, कुछ उसमें स्टैटिक का सिंपल पोर्शन होता है, सोसाइटी हो गया, कुछ एनवायरनमेंट होता है, कुछ करंट अफेयर होता है, एनवायरनमेंट हो गया या सोशल इश्यूज हो गए या पॉलिटी हो गया। देखिए, जैसे मैंने कहा है, कोई भी आप एक करंट अफेयर की मैगज़ीन पकड़िए, वो अच्छे से पढ़िए। जैसे आप प्रीलिम्स के नोट्स बनाते हैं, वैसे ही आपको मेंस के नोट्स बनाने हैं। कुछ आपकी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होता है, कुछ स्पेसिफिक कोचिंग का। अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग ठीक नहीं है या आप जेनेरिक आंसर लिखते हैं, वो जॉइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए एनवायरनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें कोई ना कोई इंसान क्लाइमेट चेंज का कहीं न कहीं से रिलेट करके कर सकते हैं उसका जवाब। लेकिन मानिए अगर आप एक स्पेसिफिक मिशन लिख दें, जैसे एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आपने एसडीजी के बजाय एसडीजी 8 लिख दिया या एसडीजी 1 लिख दिया और उसको आपने मेंशन कर दिया, थोड़ा-सा उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। तो मेंस के लिए यही करिए। बाकी जीएस 4 के लिए देखिए, मैंने थोड़ी मेहनत की थी, क्योंकि मेरे नंबर पिछली बार कम आए थे, मतलब पिछले से पिछली बार, लास्ट टाइम थोड़े अच्छे हुए थे। मैंने केस स्टडीज़ में थोड़े स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो है, उनकी केस स्टडी थोड़ी मतलब स्टडी की थी अच्छे से। उन्होंने किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम किया था, उसको मैंने थोड़ा अपने अंदर नापा था कि अगर मैं होऊँगा तो मैं किस तरह से काम करूँगा, और थोड़े प्रैग्मैटिक आंसर्स में लिख के आया था। तो उसकी वजह से मेरे को फ़ायदा तो हुआ था, प्लस कुछ कोटेशंस भी मैंने यूज़ किए थे इस बार, जो सिविल एस्पिरेंट्स को पता है कोटेशंस का क्या मतलब है जीएस 4 में, वो भी मैंने इस्तेमाल किया था। तो मेरे मतलब आंसर नंबर्स तो इम्प्रूव हुए थे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है या नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता। सर हम जानना चाहेंगे कि कई बार टेस्ट सीरीज के लिए क्या सजेशन रहता है, बहुत सारी कोचिंग में मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन चलाती हैं, तो कि आपने जॉइन किया था और सर क्या मेंटरशिप जॉइन करना ज़रूरी होता है? मस्ट है? देखिए, मेंटरशिप मैंने मेंस के लिए एज़ सच तो जॉइन नहीं की थी, बस मेरे कुछ डाउट्स रहते थे पर्सनैलिटी टेस्ट को लेके। हाँ जी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में मैं बोलूँगा, जो 1 टू 1 होते हैं मेंटरशिप, वो कई बार काम करती है, स्पेशली अगर आप पहली बार पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हो। देखिए, इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, और आई डोंट थिंक कि मल्टीपल टाइम्स आपको करने का सक्सेसिवली कोई ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आपने मेंस का पूछा था ना, तो देखिए मेंस में ऐसा है, जैसे मैंने बताया, अगर आपके आंसर्स अच्छे नहीं आ रहे, आप टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है यार मैं बहुत जनरल आंसर लिख रहा हूँ, तो आप किसी भी एक मेंटर को उठाइए जिसकी थोड़ी अच्छी मार्केट में हवाबाजी है, क्योंकि वो एटलीस्ट आपको इतना बता देगा कि अगर आपके जनरल आंसर से उसको आप स्पेसिफिकली थोड़े डिटेल में कैसे लिखते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सेल्फ इवैल्यूएट कैसे रहें करें? कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और जितना टारगेट करते हैं तो क्या नाम है टारगेट पूरा नहीं कर पाते। तो सर आपका क्या तरीका रहता कि कौन उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मेरा तो यही रहता था कि जब मैं प्रीलिम्स क्वालीफाई, अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कुछ मेरे इंपॉर्टेंट दोस्त हैं और कुछ मेरी इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर्स रहे हैं। एक मेरी ऐसी लाइफ पार्टनर है मेरी लाइफ में, तो उन्होंने मेरे को प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि मोटिवेट किया था, कि आप प्रीलिम्स में किस तरह से आगे क्वालीफाई कर सकते हो, जब मेरे 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए थे। तो देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें अकेला, मैं ये नहीं बोल सकता बस मेरा योगदान था। कई लोगों ने मिलके मेरे को साथ में मोटिवेट किया था कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ो, 10 पढ़ रहे हो तो 12 करो, ऐसे-ऐसे करके बातें आगे हुई थी। तो मेरा तो यही तरीका था। इसके अलावा देखिए, एक अंदर से ना मेरे को शर्म भी आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स जो यूथ के होते हैं, वो अगर मैं यूपीएससी करने आया हूँ और मैं अगर इसमें ही अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं अपने आप को कोसता था, इनफैक्ट काफ़ी गालियाँ भी देता था। तो ये मेरा तरीका था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों। तो देखिए, मेरे हिसाब से आपको इनमें से कोई एक चीज़ अपनानी चाहिए, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो या तो आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, या आप ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये स्पेसिफिक चीज़ है आपके लिए ना हो, आप लाइफ में कहीं और बेटर कर सकते हैं, कहीं पे भी। और थैंक यू सो मच सर आपने कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने गाइडेंस दिया, सजेशन दिया। एक बार फिर से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इस बार आप प्रॉपर आइए इस पंजाब फर्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। सो धन्यवाद। दोस्तों सर ने एक ही चीज़ें सारी चीज़ें प्री मेंस ओएंस और राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम सभी चीज़ें बताएँ। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।